वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे स्कीप मोटर का जो स्लैग सेंसर का फॉल्ट आता है और मोटर का कट ऑफ किस हिसाब से होता है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कभी मटेरियल लेके स्कीप रन किया और ऊपर गया, टॉप पे डिस्चार्ज हुआ, तो जैसे ही स्कीप रन कर देता है उस समय क्या होता है, स्लैग सेंसर छोड़ देता है और गलती से भी उस समय उसको ऑन नहीं होना चाहिए। जहाँ पे ऑन होगा वहीं पे वो स्कीप रुक जाएगा, यदि हम दोबारा से उठाएंगे उड़ जाएगा। और यहाँ से जैसे ही जाके डिस्चार्ज होता है, रिटर्न होता है, और रिटर्न होने के बाद बॉटम सेंसर पे आएगा। बॉटम सेंसर इंडिकेट कर देगा कि पैनल में कि इसकी बॉटम पे आ गया, लेकिन मोटर ऑफ नहीं होगा। ऑफ तब होगा जब वायर रोप लूज होने के बाद जो स्लैग सेंसर के लिए जो पत्ती लगी होती है, चलती है, वो पीछे को जाएगी। यानी रस्सी लूज होगा तो पीछे को होगी, पीछे को होगी तब साइड सेंसर शो करेगा। उस कंडीशन में जाके स्किप ऑफ होता है। अब एक और प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ इसी के साथ। यदि जो सेंसर के पास आने के बाद सेंसर इंडिकेट नहीं किया या शो नहीं किया या खराब हो गया, उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में मोटर रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। और चलती रहेगी तो वायर रोप उल्टा लपटने लगेगा। लेकिन थोड़े देर बाद यदि एक दो राउंड उल्टा हुआ, उसके बाद क्या होगा कि एक फॉल्ट आएगा, स्किप रन टाइम एरर का। हमने कुछ नहीं देखा, सिर्फ उस फॉल्ट को एक्सेप्ट करके बॉटम के लिए फिर से प्रेस कर दिया, तो बॉटम पे स्किप ना आने के बजाय टॉप पे चली जाएगी, क्योंकि उसमें रस्सी उल्टा लपेटना शुरू कर दिया है। और हमने नहीं देखा, सिर्फ यहाँ पे फॉल्ट दबा के ओके करके कि स्किप बॉटम पे नहीं आया, दोबारा से हमने उसको प्रेस कर दिया। अब यहाँ से उल्टा लपेटेगा, उल्टा लपेट के ऊपर ले जाएगा, ऐसे में नुकसान भी हो सकता है। ये तो हो गया रन टाइम एरर की वजह से प्रॉब्लम जो आएंगे। और यदि कट ऑफ का जो सिस्टम है, तो जैसे ही इसकी बॉटम पे बैठेगा, सेलेक्ट सेंसर के पास आएगा, इंडिकेट करेगा, कट हो जाएगा। लेकिन आपका कट होने के बाद, सब कुछ ऑफ होने के बाद, फिर सेलेक्ट फॉल्ट का सेंसर शो कर देगा। वैसे में क्या होता है, जो नीचे झूला होता है, जो जिसमें इसकी बैठता है, तो अभी क्या होता है, जैसे इसकी बैठेगा तो पीछे को चला जाएगा। इसमें प्ले ज़्यादा होता है। जब प्ले ज़्यादा होता है तो जैसे पीछे को गया, रस्सी लूज हुआ, कट हुआ, जैसे मटेरियल आने लगा, फिर वो थोड़ा सा बहुत इसकी हिलता है या अनबैलेंस होता है या किसी साइड को डग करता है, जिसकी वजह से वायर रोप हिलती है। जब वायर रोप हिलती है तो उसी में क्या होता है, कभी कभी जब स्लैग सेंसर के पास थोड़ा सा जो सेंस करने के लिए स्ट्रिप जाती है, जो उसके एंगल होते हैं, तो वहाँ पे वो छोड़ देता है। जब छोड़ देता है, थोड़ा सा हटेगा सेंसर से, उसके बाद फिर से फॉल्ट आने लगेगा। तो ऊपर यदि स्लैग फॉल्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहा है, तो हमें बॉटम में भी देखना होता है। जो एग्रीगेट का हमारा स्केल होता है, वहाँ पे प्ले ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गैप किसी साइड को नहीं होना चाहिए, चारों लोड सेल के लिए प्रॉपर होना चाहिए। और उसके बाद जो इस तरह से चलता है, सेंसर के पास जो स्ट्रिप चलती रहती है, सेंसर इधर लगा होता है और ये ऑन ऑफ के लिए होता है, ये हमारा फ्री होना चाहिए। और इसमें स्प्रिंग भी लगा होता है, वो भी खिंचाव में होना चाहिए। दोनों चीज़ रहेगा तो इस स्लैग फॉल्ट का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इतना समझ लीजिए, मोटर का जो कट ऑफ होता है, वो जो स्लैग सेंसर जो होता है, उसी की वजह से होता है। और जैसे कुछ लोगों का कहना ये था कि जैसे हम सेलेक्ट सेंसर को ही बॉटम पे ले आते हैं, तो सेलेक्ट सेंसर को हम बॉटम पे ले आएंगे, पहले हमारा स्किप को शो किया, फिर पीछे बॉटम, दोनों सेंसर मतलब शो कर दिया कि मतलब मोटर भी रुक गई, स्किप भी आएगा। लेकिन ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वायर रोप लूज नहीं होगा। लूज नहीं होगा तो जो वेट है वो प्रॉपर नहीं लेगा। जब वो वेट प्रॉपर नहीं लेगा तो हो सकता है मटेरियल कम या ज़्यादा हो जाए, एग्जैक्ट ना आए, हम कैलिब्रेशन के लिए वाट भी रखें तो हमको प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो इस वजह से जो स्लैग सेंसर होता है वो टॉप पे होता है कि वायर रोप जब लूज होगी तभी मोटर बंद होगा। इसी कारण से स्लैग सेंसर जो है, स्लैग फॉल्ट के लिए जो सेंसर होता है, वो स्किप के टॉप पे होता है, वो वायर रोप से ही कनेक्टेड होता है। वो एक तरह से मानिए वो रोप के लिए सेंसर होता है, जब रोप लूज होगा तभी वो कट करेगा। तो इस तरह से जो स्किप का जो स्लैग सेंसर का जो इस प्रकार से जो वर्किंग होता है, और इस प्रकार से उसको चेक कर सकते हैं। इस तरह से जो स्लैग सेंसर के बारे में जो जानकारी था आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।